y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं फंक्शन रेस टू फंक्शन में। क्या करते हैं हम फंक्शन रेस टू फंक्शन में? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग y इज इक्वल टू समथिंग रहेगा फंक्शन रेस टू फंक्शन, फिर log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल एंड सो ऑन। ओके, क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेंगे क्या? और अगर डायरेक्ट हम लॉग लेंगे तो क्या हमें कुछ बेनिफिट होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, फंक्शन रेस टू फंक्शन के एडिशन यहाँ पे दो टर्म्स हमें दिए हुए हैं। जब इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। जब इस तरह से प्रॉब्लम होगा, अगर सिर्फ y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, अगर सिर्फ एक सिंगल फंक्शन इस तरह से होता फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला, तो हम डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पे कंसीडर होता तो आसानी से काम बन जाता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या दिया है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में फंक्शन रेस टू फंक्शन ऐसे दो टर्म्स लेके उसके एडिशन दी है। तो ऐसे प्रॉब्लम में डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है। फिर क्या करना है? ऐसे प्रॉब्लम में दोनों टर्म्स के लिए एक टर्म को u मानेंगे, दूसरे टर्म को v मानेंगे, एक को u दूसरे को v मानेंगे और डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हमें सिर्फ क्या करना है? u इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, v इज इक्वल टू सेकंड टर्म और उससे डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है। तो हम सबसे पहले u लेंगे, u इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स। इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरह से करेंगे, बराबर है। अब ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स जब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा टर्म हो जाएगा और ये लॉग यू पहले से ही था। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। लॉग यू की डेरिवेटिव होगी 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग साइन एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज और कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये टर्म माइनस में बदल जाएगी। देखो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स और उसकी डेरिवेटिव ऊपर और उसके बाद log sin x एज इट इज cos x के डेरिवेटिव माइनस sin x, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो du बाई डी एक्स है, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो, ये u शिफ्ट इधर शिफ्ट कर देंगे, इस टर्म को u को इधर शिफ्ट करेंगे, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, बराबर है cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। इस तरह का हमें पहला टर्म मिला du बाई डी एक्स, बराबर है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? v इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स है, बराबर है। अब ये सेपरेट फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स बराबर लॉग v इज इक्वल टू साइन एक्स नीचे आ जाएगा बाय रूल ऑफ लॉगरिथम और सिमिलर वे में हम फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x 1 अपॉन cos x और cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log cos x एज इट इज रहेगा और sin x की डेरिवेटिव cos x हो जाएगी। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x log ऑफ cos x, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? u की वैल्यू sin x, u की वैल्यू sin x रेस टू cos x डालेंगे और यहाँ पे v की वैल्यू cos x रेस टू sin x डालेंगे। अब ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।